नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। लाइव हिंदुस्तान पर आप लगातार झारखंड की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर विधानसभा जाऊं, वहां के लोगों से मिलो, वहां के हवा को जानने की कोशिश करूं, वहां के प्रत्याशियों से भी मुलाकात करूं। इस वक्त मैं हूं चंदन क्यारी में और साफ तौर पर पहला चरण के मतदान होने के बाद दूसरे चरण में ये एक हॉट सीट में से है और मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी रात में इतनी व्यस्तता के बीच समय देने के लिए। जोहार, अभिनंदन आपसे। कैसी तैयारी है? सबसे पहला सवाल। तैयारी पूरे झारखंड प्रदेश की एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के साथ है और आज के प्रथम चरण के चुनाव के बाद स्थितियाँ स्पष्ट हो गई है कि झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के बाहर करना चाहती है। चंदन क्यारी को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं इस बार? 100% चंदन क्यारी इस बार हैट्रिक लगाने जा रहा है। चंदन क्यारी में तीसरी बार जनता का आशीर्वाद लेकर के चंदन क्यारी के जनता की सेवा के साथ साथ झारखंड में इस सरकार के परिवर्तन करके एक जन सरोकार वाली सरकार की स्थापना करनी है और इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे जो आरोप भी लगा रहे थे वो लोग, तमाम आपके विरोधी भी जो आरोप लगा रहे थे, उन पर एक छोटा सा था कि जो यहाँ का एक था, चंदन क्यारी का एक जो मुद्दा था वो ज़मीन सेटलमेंट को लेकर जो बहुत सारे बैंक आरोप लगा रहे थे, उन पर क्या कहेंगे, उन आरोपों पर क्या कहेंगे कि मंत्री रहते हुए भी उस पर कम नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब मंत्री थे तब हम लोगों ने उसके सुधार की कार्रवाइयाँ चालू की थी। हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था, लेकिन 5 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही, उस पायलट प्रोजेक्ट को भी रोका और 5 साल में इन्होंने एक शब्द, एक बयान भी ना, एक कार्रवाई इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया। तो मुझे लगता है कि सवाल इस सरकार से होनी चाहिए। सर्वे सेटलमेंट का काम 1982 से चल रहा है। मेरा कार्यकाल 2014 से 2019 के बीच में था। तब हम लोगों ने सुधार की बहुत सारे प्रयास किए और हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था। ना 2014 के पहले ना 2019 के बाद किसी भी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम आगे बढ़ाया है। इसलिए जो भी आरोप है वो निराधार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इस बार सर्वे सेटलमेंट की जो भी त्रुटियां हैं, 87 की जो भी खामियां हैं, उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। एक और आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। मैं जयराम महतो का इंटरव्यू करके आ रहा था, मैंने जब उनसे पूछा कि 4-5 ऐसी सीटों, तो उनका आपका सीट का भी जिक्र किया उन्होंने कि नहीं, चंदन क्यारी भी, और हमने 60,000 वोट लाए वहाँ पर। क्या कुछ प्रतिद्वंदिता मानते हैं, कोई अवरोध के तौर पर देखते हैं पार्टी को? देखिए, चुनाव जो है वो जनता के आशीर्वाद से लड़ा जाता है। जनता चाहती है कि किसको बनाना है, किसको खारिज करना है। 2 बार जनता ने आशीर्वाद दिया है चंदन क्यारी में अमर बाउरी को, तीसरी बार भी आशीर्वाद की आकांक्षा लेकर के, आशा और उम्मीद लेकर के जनता के बीच में है। और जो स्नेह प्यार जनता का मिल रहा है, जो उमंग और उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, तीसरी बार चंदन क्यारी में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमर कुमार बाउरी, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए और जिस तरीके के आरोप भी लग रहे थे उन पर भी खुलकर मुखर तौर पर अपनी बात रखी। लाइव हिंदुस्तान को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।